आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। स्पीकर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तक के लिए बढ़ाई जाती है और सभा की सारी कार्रवाई पूरे होने तक बढ़ाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन की। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय 1 रुपए में से 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते थे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत के हिंदू उनके इस बयान को सदियों तक याद रखेंगे। वहीं भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और इसलिए जनता ने हमें लगातार तीसरी बार देश का सेवा करने का मौका दिया है। आइए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। दरअसल मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए, वैसे ही विपक्ष के ओर से हंगामा शुरू हो गया। जब तक प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया लगातार, तब तक विपक्ष ने अपना हंगामा जारी रखा और मणिपुर में हुए हिंसा पर संसद के अंदर जमकर नारा लगाया। ये तरीका ठीक नहीं है आपका, नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल नो, गलत तरीका है, नो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी और तमाम विपक्ष का जिक्र करते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनकी तुलना छोटे बच्चे से कर दी। उन्होंने कहा कि ये बालक बुद्धि संसद में गले मिलते हैं और आंखें मारते हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा सोमवार को दिए गए हिंदू वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक कहा है और ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत एक प्रयोग है। हिंदू समाज उनके इस बयान को शताब्दियों तक याद रखेगा। हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच।
इस देश के हिंदुओं के साथ ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। आगे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि ये कौन नहीं जानता कि नेहरू के समय देश की सेना कितनी कमजोर हुआ करती थी और हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना को और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने आगे नीट का जिक्र करते हुए कहा कि नीट परीक्षा मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है और सरकार इसके लिए पहले ही कानून बना चुकी है। इस पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तुलना परजीवी से भी कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसे परजीवी की तरह नष्ट कर देती है। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। वहीं उन्होंने मजाकिया अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज सारा देश कह रहा है तुमसे ना हो पाएगा। अपने 2 घंटे 15 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने लगातार 1 घंटे तक विपक्ष और राहुल गांधी पर टिप्पणी की। आदरणीय सभापति जी, अब पूरा देश समझ गया है, इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्या विपक्ष को कोसकर सरकार और प्रधानमंत्री की जवाबदेही खत्म हो जाती है या फिर सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेकर इस पर रोक लगानी चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 7 साल में देश भर में कुल 70 पेपर लीक हुए हैं, जो सरकार और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 18वें लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसमें शुरुआती 2 दिनों तक सभी चुने गए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ था, जिसके बाद 26 जून को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया और 27 जून को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया और उसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष भी चुना गया। जिसके बाद 1 और 2 जुलाई को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की गई और धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया और आखिरकार मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही लोकसभा स्पीकर ने संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।